हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग गुलाम वंश को आगे बढ़ाते हुए रजिया सुल्तान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग फिर कहाँ तक पढ़े थे? गुलाम वंश का लास्ट स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश के बाद तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। देखिए पहला ही आपका रजिया सुल्तान के बारे में क्या है, कब से कब तक राज किया था? 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने राज किया था। ठीक है, यह प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बाद आता है आपका इसका विवाह। इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो भटिंडा के राजा अल्तोनिया के साथ इसका विवाह हुआ था। ठीक है, ये जान लीजिए। फिर इन दोनों की हत्या बहरम शाह ने इन दोनों की हत्या कर दी। अब पूछेगा बहरम शाह कौन है? तो इसका भाई था बहरम शाह। इसने कुछ डाकुओं को भिजवा कर इन दोनों को, अल्तोनिया को और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी, डाकू भेजकर। ठीक है, कब कर दी? 1240 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि रजिया सुल्तान की हत्या किसने की और कब हुई? तो 1240 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये हो गया रजिया सुल्तान के बारे में। यह भी कहा जाता है कि यह खुली मुंह दरबार में आने वाली मुस्लिम शासक थी। ठीक है, खुली मुंह आने वाली, पहले मुस्लिम महिला लोग क्या करती थी? बुर्खा वगैरह पहन के आते थे, लेकिन ये क्या करती थी? खुले मुंह दरबार में आती थी और पुरुषों जैसा पोशाक पहन के दरबार में आती थी। ठीक है, तो ये रजिया सुल्तान के बारे में था। ठीक है, इतना तक हो गया रजिया सुल्तान। अब आगे बढ़ते हुए बहरम शाह के बारे में आता है। बहरम शाह इसके बाद शासक बनता है, 1240 से 1245 तक बनता है, लेकिन कुछ खास काम नहीं कर पाता। ये अयोग्य शासक रहता है। यह इसकी मृत्यु हो जाती, कैसे? कुछ बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती। तो ज़्यादा पॉइंट इसके बारे में है नहीं। इसकी मृत्यु बीमारी के कारण 1245 में हो जाती। इसने कुछ काम नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद इसका भाई भी आता है नसरुद्दीन शाह। ये भी 1245 से 1265 तक जाता है, 20 साल तक राज करता है, लेकिन अयोग्य शासक रहता है। ये भी ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाता। ठीक है, इसने अपना जीवन टोपी सिलाई करते ही व्यतीत किया। ठीक है, इसका कुछ क्या बोलते हैं इसको? अयोग्य शासक है। टोपी सिलते हुए इसने भी अपना क्या पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और वही टोपी सिलते सिलते इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है टोपी सिलते सिलते। लेकिन इसने अपना गुलाम बलबन, देखिए बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन उसका बेटा लोग था तो उसका भी गुलाम होगा, तो बलबन उसका गुलाम था। ठीक है, इसने अपना गुलाम बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। इसका बलबन जो था उसका गुलाम था, आगे भी बलबन राज करेगा। ठीक है, तो बलबन को इसने उलुग खां की उपाधि, इसका कौन था? गुलाम था। ठीक है, आपका पूछेगा तो बलबन को नसरुद्दीन शाह ने कौन सी उपाधि दी? तो उलुग खां की इसको उपाधि मिला था। ठीक है, अब इसके बाद सारा इसका बेटा लोग चल जाता है। उसके बाद इसका जो होता है गुलाम वो राज करता है बलबन 1265 से 1286 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का आपका गुलाम था। वो जो तुर्क चीहलगानी एक संगठन बनाया था, 40 समूह का गुलाम बनाया था, उसमें से बलबन आता है। ठीक है, इल्तुतमिश का आपको वीडियो में बता चुके हैं। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि तुर्क चीहलगानी का गठन किया था, उसमें 40 गुलाम रहते थे, उसमें से बलबन एक महान शासक रहता है, तो वो आके राज करता आगे। ठीक है, इसका वास्तविक नाम पूछेगा तो गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। इल्तुतमिश का गुलाम इसको बता चुके हैं आपको। दिल्ली में लाल महल बनवाया इसने, इसको याद रखिएगा, बलबन ने ही दिल्ली में लाल महल बनवाया। ठीक है, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई इसने। रक्त एवं लोह की मतलब कड़ा नीति अपनाई थी इसने। ठीक है, अपने शासनकाल में। इसका रक्त एवं लोह का मतलब होता है, ठीक है, तुर्क चीहलगानी की समाप्ति होता है। 40 जो आपका ये होता है मतलब गुलामों का समूह होता है, उसका समाप्ति हो जाता है। ठीक है, मतलब समाप्ति हो जाता है तो मतलब ये राज करने लगता है, गुलाम तो नहीं रहेगा अब, तो ये राजा बन जाता है, इसलिए उसका तुर्क चीहलगानी का समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गया तुर्क चीहलगानी के बारे में। सिजदा पाबोस चलाई इसने, बहुत सारी प्रथा चलाई, सिजदा पाबोस, इस सारी प्रथा चलाई। ये क्वेश्चन मेन बनता है, सिजदा व पाबोस की प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो बलबन हो जाता। बलबन कौन था? तो सेनापति रहता है इल्तुतमिश का। ठीक है, अब फारसी त्यौहार, इसने फारसी त्यौहार भी बहुत सारे बनाए, जो नौरोज आरंभ किया। फारसी त्यौहार का नाम है नौरोज, उसको आरंभ किया था इसी ने, फारसी त्यौहार हुआ है। अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में थे। अमीर खुसरो आपका खिलजी में मिलेगा, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में थे। ठीक है, इसने कौन कौन सी उपाधि ली? जिले इलाही की उपाधि ली। ठीक है, इसने जिले इलाही की उपाधि ली। ठीक है, इसके 2 पुत्र थे, एक खुसरो का एक बुगास का। इसका 2 पुत्र था, एक खुसरो खां एक बुगास का था। लेकिन क्या होता है देखिए, मंगलो उसी समय आक्रमण करता है, लेकिन जब
बलबन युद्ध करने जाता है मंगलों के साथ, तो क्या होता है कि बलबन ने तो हरा देता है, मतलब मुगलों को हरा देता है, लेकिन खुसरो खां उसका जो बड़ा बेटा रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही सोच सोच में उसका क्या होता है कि वो भी ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहता, फिर वो भी उसका भी मृत्यु हो जाता है बलबन का। ठीक है, ये बलबन के बारे में हो गया। उसके बाद इसके बारे में एक चीज़ और है, यह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था, मतलब ये बहुत खड़ूस टाइप का था, मतलब गंभीर मुद्रा में बैठता था। कोई कुछ बोलता था तो ये थोड़ा सा ढीठ टाइप का करता था, ज़्यादा कुछ सुनता नहीं था उसके बारे में। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया बलबन के बारे में। ठीक है, अब ये गुलाम वंश का एक इसका बेटा तो राज करता है, लेकिन उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं किए। बुगास खां बनता है, तो खुसरो खां तो मर जाता है, बुगास खां बनता है, लेकिन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और बहुत सारे शासक करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में लिखे नहीं है। अब देखिए उसका पुत्र आता है, पुत्र शमसुद्दीन कोमर्स आता है। ठीक है, उसका पुत्र अंतिम शासक रहता है गुलाम वंश का। अंतिम शासक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? शमसुद्दीन कोमर्स इसका अंतिम शासक हो जाए। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक बोल दिए। इसने 1290 में दिल्ली में जलालुद्दीन क्या किया था, देखिए ये भी ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया था, तो इसके बाद दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर देती है। ठीक है, उसके बाद नया वंश का शुरुआत करता है। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी, नया वंश का शुरुआत होता है। उसका कौन वंश होता है? आपका खिलजी वंश का शुरुआत होता है। ठीक है, ये शमसुद्दीन कोमर्स के बारे में हो गया। तो ये था गुलाम वंश का। ठीक है, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा रजिया सुल्तान से लेकर और बलबन से लेकर बनेगा। तो मैंने आपके सामने टॉपिक लिख दिए, जो एग्जाम में पूछता है वो सब आपके सामने चुन के लिख दिए। ठीक है, ये सारे याद रखिएगा, तो आपके सामने क्वेश्चन में लाएंगे, क्या बोलते हैं, आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन में रहेंगे, आपको पता चलेगा कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए गुलाम वंश के बारे में। तो अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।